इस्लाहे मुआशरा का पैगाम। हमारे जलसों में लोग आते हैं हालते कुफ्र में, लेकिन जब जलसों से जाते हैं तो ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। अब पूछिए हजरत ताहिर रामपुरी से तो ये कहते हैं, अशकों से वुज़ू करके बैठो तो करीने से। बहुत अच्छे भैया, वाह 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 वाह। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं, अगर आप इजाजत दोगे तो। जरा दिल लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं बिरलिया टोला वालों, ऐसे जिक्र करो खुदा की कसम, ऐसे अपने आप को मदीने से जोड़ो, वो यार तुम्हारी आवाज यहाँ निकले, इसकी गूंज आज मेरे मोहल्ला में पहुंच जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और उस पे मोहर लगे, फिर ये आवाज नजब अशरफ मौला अली की बारगाह में पहुंच जाए, फिर वहां से निकले तो ये आवाज करबलाए मोहल्ला में पहुंच जाए, फिर वहां से निकले तो ये आवाज मदीने शरीफ में गुंबदे खिदरा के करीब पहुंच जाए। आका कहे कौन पुकार रहा है, फरिश्ते कहे आका आपकी उम्मत पुकार रही है, आपका गुलाम पुकार रहा है। मेरे मुस्तफा कह दे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मोहब्बत करना उनका काम है, कयामत में जन्नत लेके जाना मेरा काम है। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अशकों से वुज़ू करके बैठो तो करीने से। अशकों से वजू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वजू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वजू करके बैठो तो करीने से। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। और इसी खूबसूरत माहौल में एक शेर और सुनो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, या रसूल अल्लाह। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। हर फूल महकता है आका के पसीने से। दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह, और वापस से कह दो या रसूल अल्लाह। अपनी रविश बदलो, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों अपनी रविश बदलो, अपना मिजाज बदलो, अपने तर्ज जिंदगी को बदलो, खुदा की कसम वरना फिर तुम बच नहीं पाओगे। हालात जिस तरह करवट ले रहे हैं, अगर हम अभी भी बेदार न हुए, अगर अभी भी हमने आप को न बदला, हमने अपने तर्ज जिंदगी को न बदला, तो मुसलमानों आने वाला वक्त तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे हक में नहीं है। और इसको बदलने की सिर्फ एक कड़ी है, वो है तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी। मेरी एक बात याद रखना बिरलिया टोला वालों, तुम सिर्फ कामयाबी पा सकते हो एक चीज से, जब तुम्हारी नस्लों में तालीम की बेदारी होगी। सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा शोबा है, तालीम ही एक ऐसा शोबा है, जिस शोबे में तुम जितना मजबूत होगे
दुनिया उतनी ही तुम्हारे कदमों के करीब होती चली जाएगी। सही बात। इसलिए तुम्हें तालीम के मैदान में हर वक्त आगे होना होगा। आप अपने मुआशरे का, अपने समाज का जरा सर्वे करो और सर्वे करके देखो तुम्हारे समाज में तालीम की हालत कितनी डैमेज है, कितनी डैमेज है। आप जानते हो हिटलर ने क्या कहा था? हिटलर ने कहा था जिस कौम को दुनिया में जिंदा मारना हो उसे न बम से मारो न एटम बम से मारो। हिटलर से लोगों ने कहा फिर उसे मारा कैसे जाए? हिटलर ने कहा था बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। उसने कहा था जिस कौम को जिंदा मारना हो उस कौम से उसके एजुकेशन को, उसकी तालीम को छीन ली जाए, वो दुनिया में जिंदा रहकर भी मुर्दों के बराबर रहेगी। आपने कभी इस पे गौर किया? हम 2 लाख रुपए की कव्वाली करेंगे ये ख्याल आया? हम 2 लाख रुपए का जलसा करेंगे ये ख्याल आया? हमारे जलसों में 15,000, 20,000, 25,000 रुपए का शायर आए, खतीब आए, ये ख्याल आया? लेकिन ये समाज के जिम्मेदार लोगों, क्या तुम्हारा ये शऊर बेदार हुआ कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी नई नस्लों के अंदर तालीमी ग्राफ जो गिर चुका है, इसे ऊपर करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। तुमने इस पे गौर किया? तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें ख्याल करना होगा। जानते हो हमारे बच्चों में तालीम की कमी की वजह से हमारा कितना नुकसान हो रहा है? हमसे दुनियावी एतबार से भी हम बैक में जा रहे हैं और दीनी एतबार से भी हमारा नुकसान हो रहा है। दीनी एतबार से भी हमारे बच्चे जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, इंटर और बीए के बाद जब कॉलेज यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, तो जानते हो हमारे बच्चों के ईमान को कैसे डाइवर्ट किया जाता है? क्योंकि हमारे नौजवानों में मदरसे की तालीम तो है नहीं, कुरान और हदीस की तालीम तो है नहीं, उलमा के करीब तो बैठते हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है उन्हें दीन की मालूमात कहां से होगी? रसूल हाजिर और नाजिर है, इस पे दलील कहां से आएगा? मुस्तफा जाने रहमत सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा है, दलील कहां से आएगा? उसे ये कहां से मालूम होगा कि नबी मजबूर को नहीं कहते हैं, नबी मुख्तार को कहते हैं। नबी वो होता है जो मुख्तार कुल होता है। और फिर मेरा नबी, सुभान अल्लाह, मेरा नबी तो वो नबी है जिसके लिए बरेली के कलंदर ने कहा है सबसे आला व औला हमारा नबी। बरेली के इमाम ने कहा है सबसे आला व औला। आवाज कमजोर है आपकी, आवाज इतनी बुलंद कि कल फरिश्ते गवाही दे सके। पूरा मजमा सबसे आला व औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। जिंदाबाद सुन्नियों, जरा आवाज और बुलंद करो ताकि दुनिया देख ले ये किसी बुज़दिल का जलसा नहीं हो रहा है, मोहम्मद के गुलाम का जलसा हो रहा है। सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जिनके तलवों का धोवर है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। ओ यार कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। अपने आका से मोहब्बत करो, तालीम की जरूरत को समझो, वरना जानते हो क्या होगा? एक नौजवान बच्चा जब कॉलेज का रुख किया और जब यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो सामने लेक्चरर रूम के अंदर, उलमा भी तवज्जो से सुने और आप भी तवज्जो सुनो, तवज्जो से। सामने जो लेक्चरर सीट पर जो खड़ा था ना, प्रोफेसर, उसने देखा कि यहाँ एक मुसलमान बच्चा है, एक मुसलमान बच्चा है। उसने उसको टारगेट करते हुए कहा, बच्चों एक बात बताओ, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर आ रहे हैं? पूरे बच्चों ने जवाब दिया कि सर आप हमको नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा ये तुम्हारे सामने असलम खड़ा है, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? बिरलिया टोला वालों जवाब क्या होगा? नजर आ रहा है। जवाब क्या होगा? पूरे कॉलेज के बच्चों ने कहा सर नजर आ रहा है। अब देखो उसने घुमाया कैसे है तुम्हारे अकीदे को, हमला कैसे किया है, तुम्हें डैमेज कैसे किया। उसने कहा बच्चों नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि असलम है, असलम है इसलिए नजर आ रहा है, हम हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। मुसलमान कहता है कि नबी हैं, तो ये बताओ हम हैं नजर आ रहे हैं, असलम है नजर आ रहा है, ये कहते हैं नबी हैं, जिंदा हैं। अगर होते तो नजर आते, अगर होते तो नजर आते,
नजर नहीं आ रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि नबी नहीं है। हमला कर दिया ना उसने, जवाब क्या होगा? लेकिन सुभान अल्लाह, उसमें एक बच्चा ऐसा भी था जो उलमा के करीब रहा करता था। जोर से जोर से जोर से। एक बच्चा ऐसा था जो उलमा की सोहबत में रहता था, आलिमों के करीब रहता था, उसे तालीम थी। उसने कहा सर सवाल तो आपने कर दिया, समझाया भी बहुत अच्छा आपने, अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दीजिए तो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। टीचर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन बात कॉलेज की थी, स्टूडेंट की थी, इनकार कैसे करता। कहा हाँ बोलो क्या सवाल करना चाहते हो। कहा सर सवाल करूंगा तब जब आपकी जगह पे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। जोर से जोर से जोर से। आप जहाँ खड़े हैं मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, फिर मैं सवाल करता हूँ। मास्टर ने कहा ठीक है आ जाओ। बच्चा गया, वहां जाके खड़ा हो गया। उसने कहा ओ कॉलेज के मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, एक सवाल मैं करता हूँ, ये बताओ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं, बोलो जवाब क्या होगा। जोर से जोर से जोर से। अगर बोल के सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। बच्चे ने कहा लोगों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। पूरे कॉलेज ने कहा नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा हैं तब ना नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा बताओ मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। लोगों ने कहा नहीं। कहा होती तब ना नजर आती। मास्टर साहब हैं इसलिए नजर आ रहे हैं, मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। पूरे लोगों ने कहा नहीं नजर आ रही है। कहा होती है ही नहीं। मास्टर बिगड़ के फायर हो गया। कहा क्यों, हम तुमको बकलोल नजर आते? बहुत अच्छे भाई, हम बहुत दिमागदार हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत वेल एजुकेटेड है, बहुत क्वालिफाइड है, बहुत माइंडेड है, हमें बहुत अकल है। कहा है तो दिखाओ, है तो दिखाओ। उसने झुंझला के कहा ओ बेवकूफ तुझे मालूम नहीं, अकल है, इसको समझने के लिए आँख की नहीं अकल की जरूरत है। क्योंकि एक अकलमंद को एक अकलमंद ही पहचान सकता है, एक दिमाग वाले को एक दिमाग वाला ही पहचान सकता है। अकल को समझने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। बच्चे ने तड़प के जवाब दिया ओ बेवकूफ टीचर, मुस्तफा जिंदा है, मुस्तफा को देखने के लिए अहमद रजा के इश्क की जरूरत पड़ती है, ताजुल शरिया के प्यार की जरूरत पड़ती है, मुजाहिदे मिल्लत के इश्क की जरूरत पड़ती है। जिसके दिल में मुजाहिद होते हैं उसे धामनगर में भी नबी नजर आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।